हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोहित नायर, योर फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, हम लोगों ने एनपीएस ये शब्द काफ़ी बार सुना है, राइट? ये एनपीएस क्या है, इसमें क्या होता है, हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये हमें सच्ची में फ़ायदेमंद है क्या? आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली एनपीएस का मीनिंग होता है नेशनल पेंशन स्कीम। नाम सब बता देता है, ये एक पेंशन प्रोडक्ट है। ये एनपीएस काम कैसे करता है, इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है, ये अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीएस एक प्योर पेंशन प्रोडक्ट है, तो इधर आपको जो पैसा मिलने वाला है इन्वेस्ट करने के बाद, वो आपको मिलेगा कब? रिटायरमेंट के टाइम पे, बराबर। मतलब आज समझो मेरा उम्र है 30, रिटायरमेंट आ रहा है 60 को, तो 30 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा। मतलब मुझे आज से लेकर नेक्स्ट 30 साल के लिए हर साल इन्वेस्ट करना है और 30 साल बाद मुझे रिटायरमेंट पे पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। अब हम इसमें ये भी जानेंगे कि हमें लमसम पैसा मिल सकता है या सारा पैसा पेंशन के रूप में ही लेना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। दूसरी बात, इसमें जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट को कहते हैं टीयर 1 अकाउंट। अभी टीयर 1 अकाउंट क्या होता है? टीयर 1 अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा सेव करते हो ताकि आप उसकी बाद में पेंशन ले सको। मतलब इसमें और एक टाइप का अकाउंट है, यस, और एक टाइप का अकाउंट है, उसको कहते हैं टीयर 2 टाइप ऑफ अकाउंट। जब भी कोई भी बंदा एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो टीयर 1 अकाउंट खोलता है। अब इसे कोई रेगुलेट करता है क्या? यस, इस पे एक रेगुलेटिंग बॉडी है जिसका नाम है PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है? आज चलो मैंने पैसा इसमें डालना चालू कर दिया, तो ये पैसा जाता कहाँ है? तो ये पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट में। मतलब मार्केट में होता है, मतलब आप इक्विटी और डेप्ट में आपका पैसा एक्चुअली डालते हो। अब मैंने इक्विटी और डेप्ट में पैसा डाला, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मेरा पैसा ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, बैंक के मुकाबले मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो ये हमारे एक एडवांटेज हो जाता है। पैसा मिलते वक्त कैसा मिलता है? जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा, तो आपका पैसा 60-40 में डिवाइड हो जाता है। आपको 60% लमसम रूप में मिलता है एंड 40% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। अभी हम देखेंगे कि इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है। तो मैं 3 मेजर बेनिफिट्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला बेनिफिट है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर हाई। अब मैंने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्यों बोला है? क्योंकि मैंने जैसे बोला, एनपीएस अकाउंट जो भी बंदा खोलता है उसका जो एज है उधर से लेके एज ऑफ 60 तक उसे सेविंग करना है, बराबर। तो अगर मेरा एज आज 30 है तो नेक्स्ट 30 साल में सेव करने वाला हो। 30 साल इज अ सुपर लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में जब आप सेविंग करते हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ही अच्छा आपको मिलता है। और क्योंकि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है, 30 साल के टेन्योर में अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। तो ये बात डेफिनेटली यहाँ पे राइट है कि बैंक से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट जो हम इसमें देखेंगे वो है हमारा पैसा टैक्स फ्री है। जी हाँ, यहाँ पे हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है? टैक्स फ्री मिलता है। उसमें एक कंडीशन है जो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, बट अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए, हमें जो पैसा मिलता है ये पूरा टैक्स फ्री है। हम जो पैसा डालते हैं वो हमारा थर्ड बेनिफिट है। हम जो पैसा डालते हैं, क्या हमें वो भी टैक्स बेनिफिट देता है? यस, वो पैसा भी हमें टैक्स बेनिफिट देता है। तो सेक्शन 80C के अंडर हमें 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट होता है। उसके ऊपर 50,000 का अलग बेनिफिट हमें मिल सकता है टैक्स में, अगर हमने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो 80C वाला 1.5 लाख तो आपके पास है ही, इसके अलावा आपको और 50,000 का बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा? एनपीएस में मिलेगा। तो वो एक अच्छी बात है। अब हम जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है? तो बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं, सिमिलरली इधर भी फंड मैनेजर्स होते हैं जो पैसे को हमारे इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करने में मदद करते हैं। तो 2 टाइप के फंड मैनेजर होते हैं। एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर वाले फंड मैनेजर्स और एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर वाले फंड मैनेजर्स। सो पेंशन फंड मैनेजर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन है? LIC का है, SBI है, UTI है। प्राइवेट में HDFC, कोटक, ICICI और कुछ बैंक्स हैं जिनके प्राइवेट फंड मैनेजर्स हैं जो पेंशन फंड को मैनेज करते हैं।
अब मैं ये अकाउंट खोलूँगा कैसे? मैं ये अकाउंट दो तरीके से खोल सकता हूँ। एक तो मैं ऑफलाइन खोल सकता हूँ कि मैं बैंक में चला जाऊँ, उनको बोलूँ मुझे एनपीएस खोलना है, एनपीएस अकाउंट खोलना है, तो वो आपको वहाँ से हेल्प कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है आप इसे सिंपली ऑनलाइन खोल सकते हो। एनएसडीएल के वेबसाइट पे अगर आप चले जाओगे आपको आप एनपीएस का कॉलम मिलेगा। कंडीशन एक है इनिशियल में कि आपके पास आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए और आपको नेट बैंकिंग का सुविधा ओपन होना चाहिए। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, आधार और फ़ोन नंबर लिंक्ड है, आपकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाएगी। अब ये पैसा मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? म्यूचुअल फंड की तरह है कि मैं जब भी चाहूँ तभी पैसा उसमें डाल रहा हूँ। मार्केट ग्रो हो रहा है तो मेरा पैसा भी बढ़ रहा है और फिर मुझे पैसा चाहिए तो मैं बीच में निकाल लूँगा, है ना, या फिर 30 साल बाद निकालूंगा, क्योंकि मैंने बोला था सुपर लॉन्ग टर्म है। यस, पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं कि अगर मुझे बीच में पैसा निकालना है तो पार्शियल विड्रॉल इसमें अवेलेबल है, पर उस पर कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं। पहला कंडीशन है कि आप पैसा क्रिटिकल इलनेस या चाइल्ड्स हायर एजुकेशन ऐसे कुछ रीज़न है तो ही इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप पैसा केवल 3 बार ही निकाल सकते हैं। पूरे टाइम ड्यूरेशन में हम 3 बार ही हमारा पैसा निकाल सकते हैं, और उस 3 बार में भी कंडीशन ये है कि पहले 3 साल बाद कभी भी हम जब पैसा निकालेंगे तो मैक्सिमम 25% ही पैसा अपन निकाल सकते हैं। और वो कौन सा वाला 25% है? जो मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा है। तो बेसिकली अगर समझो मैं 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ एनपीएस में और मैं 1-1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो मेरा 5 लाख रुपए एनपीएस में गया है, बराबर। उसका वैल्यू आज सपोज 6.5 लाख रुपए है 5 साल बाद। बट अगर मुझे आज पैसे का ज़रूरत है तो मैंने कितना पैसा डाला है? 5 लाख। उसका 25%, बस उतना ही अमाउंट मुझे मिल सकता है अगर मुझे पार्शियल विड्रॉवल लेना है तो हमने अभी इसमें ये समझा है कि यस मेरा पैसा ग्रो होता है। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, समझते हैं एनपीएस हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये देखी कि लॉन्ग टर्म है तो फ़ायदा है, तो 60 ईयर्स में कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा बनेगा और मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलने वाले हैं। बट हमने ये भी देखा है कि अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यस मुझे रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, तो बैंक से रिटर्न तो बेटर मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा है कि मुझे एन्युटी जो मिलेगा, जिसे हम पेंशन बोलते हैं, पूरा अमाउंट जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, पूरा अमाउंट 60 के एज पे मुझे सपोज 1 करोड़ मेरा जमा हो जाता है, टोटल अमाउंट बन जाता है, तो क्या मैं 1 करोड़ पूरा निकाल पाता हूँ? नहीं, 60% अमाउंट निकाल पाता हूँ। मतलब कितना? 60 लाख। 40 लाख मुझे पेंशन के रूप में ही लेना है। तो अगर मुझे 40% अमाउंट के ऊपर पेंशन ही मिलने वाला है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पेंशन कैसे मिलने वाला है। तो बेसिकली ये जो 40% अमाउंट है, ये उस वक्त हम किसी भी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कंपलसरी है। तो जो 40% अमाउंट बचता है उसको हमें एक एन्युटी प्लान सिलेक्ट करना है, वो प्राइवेट बैंक्स का हो या गवर्नमेंट बैंक्स का हो या फिर एलआईसी का हो। आप एक एन्युटी प्लान को सिलेक्ट करते हो और उस समय जो भी एन्युटी का रेट है वो रेट पे हमें उस 40 लाख के ऊपर पेंशन मिलेगी। ये अभी हमारे पास एक डाउन साइड आ गया कि मुझे ये पता नहीं है कि पेंशन कितने रुपए की मिलने वाली है। दूसरा, हमें ये पता नहीं है कि एन्युटी का रेट क्या है। जैसे आज की तारीख में 2020 में एन्युटी रेट इज समवेयर अराउंड 5.5%, बराबर। मतलब मुझे 1 करोड़ पे 5.5 लाख रुपए मिलने वाला है, बराबर। तो मेरा जो कॉर्पस है आज जो 40 लाख है, तो आज की तारीख पे मुझे 5.5% तो आराम से मिलेगा, ये मुझे मालूम है। अब ये फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाला है ये हमें मालूम नहीं है। अगर आपने मेरा रेपो रेट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा है कि रेपो रेट ईयर ऑन ईयर कम होते जा रहा है, बराबर। हमने जब वो वीडियो में बात किया था तो हमने ये बात देखी थी कि रेपो रेट 2000 में 14.5 था और आज वो 2020 में सिर्फ 4% पे आ चुका है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर रेपो रेट कम होता है, जैसे रेपो रेट कम होगा वैसे बैंक जो इंटरेस्ट देगा वो भी कम होगा। तो अगर बैंक हमें एन्युटी देने वाला है, लेट्स अज्यूम कि रेपो रेट उस टाइम पे है 2%, बराबर, आफ्टर 30 ईयर्स, तो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर मुझे मैक्सिमम 3% आएगा। तो एन्युटी कितने परसेंट पे आने वाला है मुझे उस समय? 3% पे। और इंडिया में एन्युटी टैक्सेबल है। मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में बैठता हूँ, तो मुझे जो पेंशन एनपीएस से सच्चे में मिलने वाला है
वो 3% पे भी 30% टैक्स लग के अगर मुझे पैसा हाथ में आने वाला है 1.52%, तो वो बहुत ही कम रिटर्न्स है। मिलने वाला 60% टैक्स फ्री हुआ, पर जो 40% हमारे पास था जो हमने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया, ये सोचने वाली बात है कि वो पैसा टैक्स फ्री है, बट क्योंकि एन्युटी रूप में ही हमें मिलता है तो वो पैसा अभी टैक्सेबल बन गया। तो क्या मैं इस चीज़ पे 100% डिपेंड कर सकता हूँ? क्या कैन दिस बी लाइक माई ओनली पेंशन ऑप्शन? मैं इस पे ही रिलाई कर सकता हूँ कि ये मैंने एनपीएस कर दिया, अब मुझे पेंशन का टेंशन नहीं है? आई डोंट थिंक सो दैट इज द आंसर फॉर दैट। क्यों? क्योंकि मुझे मिलने वाला पैसा पहले तो टैक्सेबल है, सेकेंड मुझे अमाउंट आज के दिन में पता नहीं है कि मुझे कितने अमाउंट मिलने वाली है। एडवांटेज यस है कि मुझे आज के दिन में टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आपका 1.5 लाख का जो एटीसी वाला ब्रैकेट है उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है तो आपको 50,000 एनपीएस में मिलेगा। सो यस, 50,000 इन्वेस्टिंग ओवर देयर अपार्ट फ्रॉम योर एटीसी मेक सेंस। बट जो रिटर्न्स आ रहा है, क्या मैं उस पर डिपेंड कर सकता हूँ होली सोली? नहीं। सो यस, दिस इज वन एक्स्ट्रा बास्केट वेर यू कैन इन्वेस्ट, बट दिस इज नॉट द ओनली बास्केट वेर यू शुड इन्वेस्ट फॉर योर पेंशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एनपीएस के बारे में शॉर्ट में आपको काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।